आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं चिकित्सकीय शिक्षा। परंतु उसके पहले कुछ विषय वस्तु वगैरह को लेकर के मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। देखिए, आपके एग्जाम को काफी समय जो है कम बचा हुआ है इस बार। दूसरी बात, आप में से अनेक लोग जो हैं वो काफी व्यस्त चल रहे हैं अभी। एग्जाम डेट आपकी क्लियर हो चुकी है। एग्जाम डेट बताई गई है आपको 25 जून की। ठीक, इस डेट को मेरे ख्याल से एग्जाम हो जाएगा। तो अगर कई लोग अभी ये सोच रहे हैं कि सर अभी तो समय मिला है, 2 बार 3 बार डेट आगे बढ़ चुकी है, तो आगे भी और डेट बढ़ेगी, तो इस प्रकार से ना सोचें, ऐसा मेरा सजेशन है। ये वाली जो डेट दी गई है, इस चीज को लेकर के आयोग काफी प्रतिबद्ध है साहब। इसका मतलब ही ये है कि मान के चलिए कि बहुत संभावना है कि एग्जाम यहाँ पर हो जाने वाला है। मुझे ऐसा लगता है। बहुत हुआ अधिक से अधिक एक विषय ये है कि बोले सर 25 जून को एक एग्जाम है, मेंस है यूपीएससी के द्वारा। ठीक, जो इंजीनियरिंग सर्विसेज कहलाती है उसका। तो इससे डेट मान लीजिए बहुत ज्यादा इनकेस बढ़ेगी तो 7 डेज मान लीजिएगा आप। कोई बहुत ज्यादा आपको समय नहीं मिलना है। तो कई लोग ये जो सोच रहे हैं कि नहीं सर अभी भी डेट बढ़नी है और अभी भी पर्याप्त अवसर अपन को मिलने वाला है, तो वैसी कोई भी सिचुएशन बनने की संभावना अभी लग नहीं रही है। और मेरा मानना यह है कि आपको अब लग के तैयार करना चाहिए, क्योंकि बहुत समय आपको पहले ही मिल चुका है। काफी टाइम पीरियड हो गया। आयोग अपने इन चीजों को लेकर वैसे ही डिले चल रहा है। तो जो अभी माहौल है वो माहौल इसी चीज को लेकर के है कि साहब इस डेट को हमें एग्जाम एनी हाउ कंडक्ट कराना ही है साहब, और प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। तो अभी आपके पास में जो समय है, मार्च तो मान लीजिए कि आधा गया, तो मार्च हो गया आपका आधा, अप्रैल हो गया, मई हो गया। सिर्फ ये आपके पास में 3 महीने हैं। और उसके बाद में जो आपको मिलेगा प्लस जून वाला, तो आपका रिवीजन में कहाँ निकल जाएगा मालूम नहीं चलेगा साहब जी। तो ये आप अपने आप के लिए रिजर्व रखें, ऐसा मेरा सजेशन है। रिजर्व फॉर रिवीजन रखें। सारी की सारी चीजें इसके पहले तक आपको पूरी की पूरी पढ़ लेनी है, इस बात को आप समझिए। अगले 3 महीने में ये जो हमारे पास में टाइम मिल रहा है, इसमें इतनी सारी चीजें पढ़ पाना एक चुनौती होगी। पोस्टों की संख्या वैसे ही कम है साहब जी, केवल 13 पोस्टें अभी तक बढ़ी नहीं। ऊपर से माइनस मार्किंग है। और इसके साथ साथ यह भी है कि अनेक विद्यार्थी अनेक एग्जामों में लगे हुए हैं। कोई पटवारी में अभी व्यस्त आ रहा है, कोई इसके बाद में एमपीपीएससी प्रीलिम्स में व्यस्त हो जाएगा। ठीक, कोई सेट में व्यस्त हो जाने वाला है। इस तरह से करके एग्जाम है। उपेक्षा ना करें, आप इस चीज को क्लियर कर लें। उपेक्षा नहीं होनी चाहिए आपकी, खासकर इस एग्जाम को लेकर के। क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छा एग्जाम है, बहुत अच्छी पोस्ट है। इतने सिंपल वे में इस तरह की पोस्टें मिल पाना बड़ा मुश्किल होता है। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं तो यही कहूंगा कि साहब इसको आप प्राथमिकता दीजिए आप अपनी। ठीक, और लग के इसको तैयार करिए, क्योंकि इसके दोनों ही सेक्शन काफी बड़े हैं अपने आप में। चाहे इसका पार्ट ए हो एंड पार्ट बी वाला सेक्शन हो, 10 यूनिट कम नहीं कहलाती। बहुत है, बहुत लेंथी सेक्शन है। लगातार हम जो क्लास में पढ़ा रहे हैं, आप देख रहे हैं, लगातार अपडेशंस के साथ में, नित नई चीजों के साथ में आपको बताया समझाया पढ़ाया जा रहा है। फिर भी कितना समय लग रहा है। उसके साथ साथ आपको पार्ट ए को भी लेकर के चलना है। इसमें कितनी यूनिट है? 5 यूनिट्स हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा पहलू होगा। मेरा सोचना ये है, गलती ना करें, उसकी उपेक्षा ना करें। जैसा कि इसमें कई लोगों के दिमाग में अनेक विद्यार्थी चर्चा करते थे, निकल गया था कि बोले सर वो डेट बढ़ सकती है क्या? ठीक है, पहली बात। पॉइंट नंबर नेक्स्ट कि सर हमारे ऑलरेडी कई एग्जाम हैं, चाहे हमारा एपी का एग्जाम हो, सेट का एग्जाम हो, एमपीपीएससी का एग्जाम हो, इत्यादि का एग्जाम हो। तो जब आप ये सोच रहे हैं कि इसकी डेट बढ़ सकती है, तो क्या ये बाकी एग्जाम की डेट नहीं बढ़ सकती? इन सभी की बढ़ सकती है। और अगर ऐसा कुछ हो गया, तब उनकी बढ़ के और आगे निकल गई, फिर तो आपको चुनना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ चीजों को। और कोई ऐसा भी चुनना नहीं कि मैं कुछ कह रहा हूं कि एक चीज को छोड़ दो और दूसरी चीज को बस पकड़ के चलो। आप दोनों को लेकर के चलो। बस ये है कि दोनों के मध्य में एक संतुलन बना के चलो, और थोड़ी थोड़ी सा पढ़ते चलिए साथ। और रही बात की सर प्राथमिकता किसको दें इनमें से, तो बहुत सीधी सी बात है, जो पहले है एग्जाम, आप उसको प्राथमिकता दें। पहले पटवारी था, आपने पटवारी को प्राथमिकता दी, आप उससे हो चुके हैं फ्री। अब उसके बाद में जो अगला एग्जाम है, आप उसको प्राथमिकता दें। क्लैश कहीं ना कहीं एमपीपीएससी प्रीलिम्स वगैरह को लेकर के हो रहा है, पर उसका भी डेट्स वगैरह को लेकर आप
देखिए जैसा भी क्लियर हो, अभी मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। तो ये चीजें हैं, सेट वगैरह हो गया, एपी हो गया, जिनका विशेषकर एपी का एग्जाम है, तो ये समतुल्य आप कह सकते हो एपी के, लेकिन कई मामलों में ये एपी से अच्छी पोस्ट है साहब। ठीक। और एपी के एग्जाम अभी लंबा जाएगा, एपी के एग्जाम में अभी टाइम है। आपके पास में चुनौती यही है, इस पर मैंने पूरा पूरा एक वीडियो आपको बना करके दिया था कि आप कैसे क्या मैनेज करें, आप अपने दिन के समय को कैसे क्या डिवाइड करें। 2023 की महारणनीति करके एक वीडियो की एक हेडिंग मैंने बनाई थी, आपने नहीं देखा तो उसको देखिए, बहुत डिटेल में मैंने वो सब चीजें बताई हैं। मेरा कहने का आशय ये है कि थोड़ी सा बैलेंस बनाइए तैयारी को लेकर के। तैयारी का बैलेंस यहाँ पर मतलब यह आ रहा है कि साहब आपके पास मान लो कि 6 घंटे हैं, तो 2 घंटे, 1 घंटे, 3 घंटे, कुछ ऐसा आप बैलेंस करिए उसको, जो सामने पहले पहले आप उसको दीजिए। और रही बात, इनमें कई सेक्शंस ऐसे हैं जो कि लगता जरूर है कि उच्च शिक्षा के हैं, पर क्या वो जीएस वगैरह में काम नहीं आते? बिल्कुल काम आते हैं सब, चाहे पीएससी का हो, चाहे एपी वगैरह का हो। और अब तो एपी में वैसे ही जो नया सिलेबस आया हुआ है, इसकी पार्ट ए वाली ये जो 5 यूनिटें हैं, ये पूरी की पूरी एज इट इज हैं, तो ये तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो गया। तो ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि वो अलग अलग एग्जाम है, चाहे वो एपी का हो, चाहे असिस्टेंट रजिस्ट्रार एआर वाला हो, वो हेल्पफुल ही रहेगा। तो आप पढ़ेंगे तो वो काम ही आएगा। आप चाहे पढ़ रहे हो एआर के लिए, चाहे पढ़ रहे हो आप एपी के लिए, वो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो विधिवत तैयार करें, बैलेंस बना के चलें। तैयारी का इसमें जो सबसे अच्छा मोड है, जो मेरा सजेशन है, वो क्या है आपके लिए, मैं जो बताना चाहता हूं आपको, तैयारी का सबसे अच्छा मोड कैसे क्या हो सकता है। बेस्ट रणनीति जो मेरे हिसाब से है, सभी के लिए बता रहा हूं, दोनों के लिए, जो बच्चे एक तो सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, और एक तरीका यही साहब बैच में जुड़े हैं। बैच का कोई विकल्प नहीं है, बैच यानी जो हमारे पास में बैच अवेलेबल है, उससे अच्छी तैयारी आपकी बहुत रेयर है, संभावना कहीं हो सकती है। रीजन ये है कि बैच में आपको, हमारे पास में एक अनुशासन है साहब, एक अनुशासन, एक डिसिप्लिन है कि हाँ साहब, डेली आपकी इतने इतने बजे क्लास होनी ही है, नया टॉपिक पढ़ाया जाएगा। एक मनोवैज्ञानिक दबाव आपके ऊपर बनता है कि साहब हम सोच रहे थे कि 2 टॉपिक पढ़ते, क्लास में 4 टॉपिक पढ़ा दिए गए, लगातार क्लास चल रही, तो कहीं ना कहीं आप उससे प्रेरित होते हैं। प्रेरणा का अभाव एक बहुत बड़ी समस्या होती है, तो वो प्रेरणा आपको यहाँ क्लास में मिल रही है, एक चीज वो है। दूसरी चीज ये है कि साहब रेगुलर क्लास होने के कारण, प्लस ऑनलाइन क्लास है साहब जी, ऑनलाइन होने के कारण ये है कि हर दिन आप ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, एक डिसिप्लिन में है आप क्लास के। इनकेस मिस भी हो जाती है तो आपके पास में हर दिन की रिकॉर्डिंग है, आप अपने शेड्यूल को लेकर के चल सकते हैं। इसमें जो सबसे अच्छा तरीका मैं बताता हूँ विद्यार्थियों को, जिसको मैं कहता हूँ वो बेस्ट वे है, बेस्ट वे ये है कि साहब आप उस टाइम पर क्लास नहीं कर सकते, इवनिंग में 6:30 पर, 7 o'clock पर आपका टाइम है बैच का पार्ट बी के लिए, पार्ट ए के लिए मॉर्निंग वाला अलग है, नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं ना, आप रिकॉर्डिंग देखिए साहब। और उसका भी बहुत सिंपल तरीका है, कान में लगाइए आप अपनी एक ब्लूटूथ, ऐप में चले जाइए, और हर दिन की क्लास जो भी है, जहां जहां से आपको सुनना है, देखना है जो भी टॉपिक को, सीधे आप उसको ऑन कर दिए, कान में वो लगा हुआ, आप अपने किचन में काम कर रहे हैं, आप अपने ऑफिस में हैं, किसी के साथ में कहीं खड़े हुए हैं, आप वहां से भी क्लास कर सकते हैं। और क्लास की विशेषता ये है कि आप मैक्सिमम चीजों को लिखने से बच जाते हैं। आप लिख लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लिखने से बच जाते हैं। वैसे ही मैं आपको हार्ड कॉपी नोट्स दे रहा हूँ, साथ ही साथ आपको चलती क्लास में चीजों को मैं याद करवा देता हूँ, रिवीजन करवा देता हूँ साहब, आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को यहीं पर, तथ्यों को, फैक्टों को, कॉन्सेप्ट्स वगैरह को आप यहीं याद कर लीजिए, तो बहुत फायदेमंद है वो चीज। वही चीज आप अकेले करने बैठेंगे तो बहुत संकट वाला काम है, बहुत लेंदी चीज है, मैं साफ साफ बताऊं, उसमें कट ऑफ वैसे ही हार जाना है, बार बार कह रहा हूँ। तो बेस्ट तरीका ये है कि एक ब्लूटूथ अच्छी क्वालिटी की कान में लगाओ, आप इस लेवल पर है, नॉलेज का आपका इतना लेवल है कि जरूरी नहीं कि आप क्लास को देखें तो ही, आप सुन भी रहे हैं, ऑफिस के टाइम पर आप सुन रहे हैं, अपने कहीं पर खड़े हुए वहां सुन रहे हैं, कहीं पर बैठे हुए तो सुन रहे हैं, छत में बैठकर सुन रहे हैं साहब जी, रात में सोते टाइम आपने लगा लिया, आधे 1 घंटे आपने सुन लिया, आपका वो टॉपिक वहीं तैयार हो जाएगा। मतलब ये वो वाला टाइम सिनेरियो बता रहा हूँ कि जब जिस समय को आप आराम से व्यतीत कर रहे हैं, उस टाइम को भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी तैयारी में, क्योंकि आपके साथ में इतनी चुनौतियां जुड़ी हुई हैं, इतने सारे एग्जाम एक साथ आपके सामने आ गए हैं, और कहीं ना कहीं टाइम को मैनेज करना है। तो ये जो टाइम, जिसको आप कहीं ना कहीं रिलैक्स से यूज करने के लिए, आराम करने इत्यादि वगैरह के लिए करते हैं, तो केवल कान में लगा करके आप इसको सुनते रहें, आपके टॉपिक्स तैयार हो जाएंगे, और इसके बाद में आप जब पढ़ने बैठेंगे तो आप फटाफट पढ़ लेंगे नोट्स,
वरना एक ही टॉपिक नोट्स का पढ़ने में आपको खुद सेल्फ जब करेंगे तो पता चला कि 2 दिन लग जाने वाले हैं। वहीं वही वाला टॉपिक 2 दिन कैसे कि पढ़ना और याद करना। पढ़ने में तो आप कहेंगे सर 2 घंटे में पढ़ लेंगे, लेकिन उसका डेटा याद रखना, क्योंकि पढ़ना पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त एक साहब पढ़े भी, याद भी रहे, एग्जामिनेशन हॉल में याद भी आ जाए वो कौन कौन से क्या तरीके होते हैं, वो सारी चीजों में हम क्लास में आपको करवा ही देते हैं। उसमें कम से कम फायदा ये होता है कि साहब चीजें आपको रटवा दी गई। आप खुद रटते उसमें 2 दिन लग जाता, वो क्लास में आपको 2 घंटे की क्लास में जो कि रिकॉर्डिंग आप देख रहे हैं उसमें ही रटवा दिया गया था। तो आपको चीजों पे कमांड आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा। इसमें बहुत सारे सेक्शन ऐसे जो कि आपको पढ़ने नहीं है, बहुत क्लियरली बता दूं, कोई मतलब के नहीं है कि वो दी हुई कथानक टाइप का है। ठीक, उनमें से कौन सी चीजें खास खास पढ़नी है, किन किन को चुन चुन के पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या डेटा याद रखना है, ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू हो जाता है। वो सारी चीजें आपको यहाँ क्लास में मिल रही हैं। तो इसीलिए सजेशन ये है, इसमें लगातार जुड़े रहें। लाइव जुड़ सकते हैं बेस्ट है, नहीं है तो डेली का अपना क्या रखें, बिल्कुल शेड्यूल फिक्स रखें। रिकॉर्डिंग सुनना ही है। आप तैयारी कर रहे हैं, आपके घर में परिवार में भाई बहन मित्र किसी को करवाना है तो बेस्ट है साहब बैच ज्वाइन कर लो। नहीं तो कई विद्यार्थी ये सोचते हैं बोले सिर्फ नोट्स लेके हम पढ़ लेंगे और काम चल जाएगा। बात वो नहीं है, बात यह है कि आप किसी भी प्रकार की कसर बाकी ना छोड़ें। पोस्ट चाहिए अपन को, भले ही एक एक कैटेगरी में एक एक पोस्ट है, पर हमको वो चाहिए ही चाहिए है। किसी प्रकार की भूल चूक नहीं होनी चाहिए कि साहब 1 आध नंबर से 2 नंबर 5 नंबर से, कोई कसर बाकी नहीं छोड़ो इस वैकेंसी के लिए, ऐसा मेरा सजेशन है। 5 साल के बाद में, 6 साल के बाद में अभी आई है, अगली बार न जाने कितने सालों के बाद में आएगी, क्या कैसा स्वरूप रहेगा। तो बिल्कुल लग के, एनर्जेटिक रह के लगातार प्रयास करिए। जो लगातार जुड़ा रहेगा क्लास में, जो लगातार प्रयास करेगा, लगातार हार्ड वर्क करेगा, स्मार्टनेस से करेगा, एक अच्छे मोटिवेशन में रहेगा, एक अच्छे हमारे यहाँ जैसे क्लास में आपको गाइडेंस मिल रहा है वैसे में रहेगा, तो एक सकारात्मकता का माहौल दिमाग में बना रहेगा साथ ही। उसकी सिलेक्शन की संभावना कभी भी ज्यादा होती, बाकी सब ईश्वर के हाथ में, मेहनत के ऊपर है। पर एक कम से कम ये रहता है कि हाँ, दिमाग में नकारात्मक थॉट नहीं आते। नहीं तो कई लोग देखना एग्जाम की डेट पास आते आते घर बैठे ही क्विट कर देंगे, बोले नहीं रहने जा रहे। क्यों? क्योंकि स्टेपिंग गलत हो गई, बिगनिंग में समय खो दिया। वो समय खोने वाला यही है, उसके लिए ही मैं सचेत कर रहा हूँ। ये समय नहीं खोना है। भले ही आप डेली इसको पूरा दिन भर सुबह से शाम नहीं दे पा रहे हो, किन्हीं भी कारणों से, चाहे आपका एग्जाम हो, चाहे आप ऑफिस में, चाहे हाउस वाइफ है, चाहे जो भी है, मेरा सजेशन ये है, रोजाना आपको 1 से 2 घंटे 3 घंटे जितना आप निकाल सकते हैं, कंपलसरी बिल्कुल निरंतरता के साथ में आपको निकालना चाहिए और इसमें देना चाहिए। और बेस्ट यही है, आप क्लास में जुड़े, एक से एक तौर तरीके, एक से एक फंडे बता रहे हैं आपको। तब इतना जटिल डेटा, इतनी क्लिष्ट चीजों को कैसे क्या याद रखना है। तो बैच, उसका तो कोई विकल्प ही नहीं है, मेरा सजेशन ये है। फिर भी लगा रहें, लगातार निरंतरता के साथ में, बिना मिस किए, किसी प्रकार की अनुशासनहीनता नहीं होने देना है। आप खुद ही उस अनुशासन को देखने और चेक करने वाले, उसको फॉलो कराने वाले व्यक्तित्व हैं, क्योंकि बड़े विद्यार्थियों का यह एग्जाम है, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। सारी बातों का सार ये है, पूरी ईमानदारी के साथ में लग के मेहनत करो, अब मौका नहीं खो, नहीं तो लापरवाही कहलाएगी, और लापरवाही के कारण ही बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं, दुर्घटनाएं घटित तो हो जाती हैं, ऐसा मेरा सजेशन है। मौका नहीं चूकना, डेट ज्यादा बढ़ने के भरोसे और उसमें ना रहें, मान के चलें यही शेड्यूल है, लग के तैयारी करो। क्लियर बात है, ये मैं कहना चाह रहा था आप सभी से।